हेलो राधे, कैसी हो? हाय। कैसी हो? आई एम गुड। आप कैसे हो? लगता है ड्राइव कर रही हो। नहीं नहीं, मैं घर पे ही हूँ, बारिश हो रही है। ओह बढ़िया। हम्म। और कैसा लग सब रहा है वो आपको? अच्छा लग रहा है आज। ठीक लग रहा है। हाय लीला जी। 1 मंथ हो गया। हाँ, उसके वन लिए ना। मंथ हो गया OTT को। ओटीटी के लिए, हाँ। आई नो, मैं देख रही थी कुछ थोड़ा कुछ सोशल मीडिया पे। कुछ यादें हैं आपकी तो शेयर कर सकती हैं। हाँ, सॉरी। कुछ यादें हैं आपकी तो शेयर कर सकती हैं 1 मंथ की। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। अम, अच्छा है, सब अच्छा है। अम, थोड़ा भारी भारी सा लगता है बीच बीच में। राइट। बट ठीक है। हाय सुभद्रा, हाउ आर यू? आ जाओ यार। ओए जसी, आई सॉ यू ऑनलाइन, कम जॉइन मी फॉर सम टाइम। बहुत दिन हो गए आवाज सुने हुए। कम कम जस्ट फॉर, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। मैं बस हाय बोलने आई थी। इससे पहले अमन ने मुझे, मतलब मैं आई थी 2 मिनट के लिए। आई वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग, सो क्यों नहीं निकल रही है भाई? आवाज आवाज बैठ गई है। आ जाओ, ऐसे ही ज्वाइन कर। ज्वाइन कर लो, बोलना मत। इमोशनली ज्वाइन कर लो, हम वैसे भी कनेक्टेड है इमोशनली। आ जाओ। आप बात भी नहीं करोगी तो मैं आपसे बात करवाऊंगी। आपकी या तो आई होप यू आ जाओ। वेल। जसी, लीला जी आप या क्यों नहीं काफी लगी? दिन है। उनके घर पे अलाउ नहीं अच्छा। ओहो। है। ओहो। गरम पानी पियो, गरम आपकी पानी पियो। सिर्फ आपके लिए आई हूँ मैं। आई आई फील सो स्पेशल राइट नाउ। थैंक यू फॉर ओह मेकिंग दिस। माय गॉड। ओके गाइस, आप लोग बातें करो थोड़ी सी, मैं आता हूँ। ओके। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? तबीयत ठीक है? या। हाँ। हाँ, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया, पता नहीं कैसे हो गया एकदम से ही आज एक हाँ, शाम को एकदम, पता नहीं क्या फील हुआ कि एकदम ही हो बैठे जा बैठे ही अपने आप ही कुछ हो भी जा नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ हो नहीं, पता नहीं क्यों हो गया एकदम से। वो वायरल हो जाता है से ही, लाइक वायरल। आपकी इम्यून सिस्टम अगर थोड़ी लो वीक हो रही है, कुछ भी चेंज हो गया हवा हाँ। में। लाइक वायरल तो एयरबॉर्न होता है, मे तो वैसे ही आ जाता है कहीं से भी। सो हाय, गुड। या राइट। या। हाँ, हेलो एवरीवन। मैं पता बहुत टाइम, कितना, 1 हफ्ता हो गया आई हाँ गेस। हाँ। सब इंटर। 1 हफ्ते बाद ही आई हूँ। या। काम इतना हो गया कि बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और सीधा उठो और बस सो जाओ, बस यही चल रहा था अभी। ओके ओके। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। और सब लोग ठीक हो। लीला जी करेक्ट। जब नेट साफ हाँ। तो गला साफ नहीं है। हाँ, ये बात सही बोली है। आज नेट चल रहा है तो गला साथ नहीं दे रहा है। हम सिर्फ हमसे एक दूसरे से जुड़े नहीं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन से भी जुड़ गए ना, है ना? हाँ, हमको पता है सही किसका बोला बिल्कुल। नेट। और नेटवर्क कनेक्शन और फैंस, अमन जैसे बोलता है ना, पंखा बंद करो। हाँ, पंखा बंद करो, राइट राइट। वही चलता है। मेरा तो नेट वैसे ही फेमस है, मैं आती हूँ तो बस बिल्कुल सब कुछ। एक बार तो अमन का लाइव ही चला, बंद हो गया जैसे ही हाँ, मैं आई। जैसे ही लाइव ही बंद हो गया, तब से फेमस हो गया कि हाँ। हाँ, ये इसका नेट ही ऐसा है। वो पूरा स्पीकर के प्रोफाइल में होता है।
आपका इंटरनेट, हाँ आपके ड्राइविंग, आपका ब्लूटूथ, सब कुछ आता है उसके साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही। और अमन सबको बराबर उसमें रखता है। हाँ जी, बिल्कुल। और सब कैसे हो सुभद्रा? हाउ आर यू डूइंग? वो सुभद्रा जी भी है। सुभद्रा जी शायद वही है ना जिनसे मैंने बात की थी। शी सो स्वीट। आई थिंक ये वही है, पता नहीं, मुझे यू आईडी याद नहीं आ रही है। इज वेरी स्वीट, एवरीवन इज स्वीट ऑन दिस। हाँ, राइट। हाँ, सिडना वाईफाई से और खुश है, ऐसे बोलते थे ना SNIT के टाइम पे। हाँ, हम्म। पढ़ा मैंने उस टाइम पे भी। देखा है, सब वाईफाई साथ में है। हम्म। क्या था वो? मलाड और मल्हार था। मलाड और अंधेरी के भाई हाँ, साथ है और खुश है। साथ है और खुश है। या हाँ। अब नफीसा जी हो ना, NAFMUST? नो, प्लीज नैना जी। हाँ, नैना जी है। नैना जी है। ओके ओके, सॉरी। हाँ नैना जी, आई एम डूइंग गुड। आई होप यू आर डूइंग वेल एज वेल। या मुझे केन की पोस्ट ने रुला दिया आज, केन की स्टोरी ने। हाँ, सीरियसली बहुत ज्यादा इमोशनल था। मैं तो पता है इंस्टा पे आती नहीं हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, पता नहीं क्यों। 2-3 दिन से ना ऐसा हो गया है कि आई डोंट नो। और एक वो जो सॉन्ग आया, जो आई थिंक मोहित चोपड़ा है ना जिन्होंने वो सॉन्ग डेडिकेट किया है, उनको ट्रिब्यूट दिया है। ओ गॉड, वो सॉन्ग देख के तो आई वाज लाइक, दैट मैं वाज बस सो नॉट एक ही नीडेड, बार देखा है। that was so not needed, that was so, to me that was very inappropriate, my तरफ राइट, से। देयर आर एंड आई वाज कॉन्टिन्यूअसली क्राइंग। मैं इतना ना, आई ये थिंक इतने दिनों में नहीं रोई जितना मैं सॉन्ग देख के रोई हूँ मैं। आई मुझे वो आई वाज फीलिंग। I was so irritated when I saw that song, because वो लोगों को ट्रिगर कर सकता है, because उस एग्जैक्टली। राइट उसने बिग बॉस की सीन्स या MSK के सीन्स या उनके जो इंस्टा के सीन्स वो नहीं डाले। उसने उसके लाइक फाइनल राइट्स, और आई एम लाइक हु गेव हिम राइट्स टू, या, दैट वाज दैट इज सच, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। या दैट्स इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यार। इनको पता नहीं प्राइवेसी का कौन सा मतलब कौन सा पार्ट समझ नहीं आता है, या इनको लाइक एक डिक्शनरी दे दें कि प्राइवेसी का मीनिंग क्या है। और आई वाज सो इरिटेटेड व्हेन आई सॉ दैट सॉन्ग। अगर वो ऐसी जब सॉन्ग रिलीज करता उनका एक पिक्चर लगा के, है ना, अभी जैसे वो कुरकुरे वाली, हाँ, लाइक एग्जैक्टली, थिंग, एग्जैक्टली, right, because that's how we want to remember them, and that's how we will keep them alive, right? बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज बहुत लोग अभी भी फैंस बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, एंड इफ यू रिलीज स्टफ लाइक दिस, इट्स लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू विल ट्रिगर। मैं पढ़ रही हूँ, इट्स लाइक ट्रिगरिंग पीपल। दैट्स नॉट हाउ वी आर गोइंग टू हील, राइट? पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट वेरी एग्जैक्ट स्ट्रांगली अबाउट दैट। सीरियसली इट वाज लाइक, जब स्टार्ट हुआ था ना फिर भी थोड़ा सा वेरेबल था, बट लेकिन ना मैं वो भी नहीं देख पा रही थी। जो बिगनिंग था ना वो भी मेरे से, क्योंकि एक वो होता है ना कि हमने रोज सुबह उठ के उनके अच्छे मोमेंट्स को देखना, एक अच्छे वाइब के साथ हम देखते थे। वाइब्स अभी भी कहीं ना कहीं वैसी ही है अंदर ही अंदर, मतलब वैसा लगता है, बट लेकिन ना कुछ मिसिंग सा, मतलब अंदर ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आई डोंट नो, मतलब वो क्या चीज निकल के गई है अंदर से, वो समझ नहीं आता। और वो जब मैंने देखा स्टार्टिंग में, फिर भी थोड़ा बहुत ना मुझसे, मैंने कहा चल ठीक है, बट लेकिन इन द एंड व्हाट वाज जस्ट हैपन, इट वाज लाइक ओ माय गॉड यार, कम ऑन, मतलब कि इतना नहीं करना चाहिए था। कि आपको ये नहीं डालने की जरूरत थी। यू कैन जस्ट लाइक, अगर आपको ट्रिब्यूट ही देना था, जैसे अभी आपने बोला पिक्चर ही लगा देते, वो हाँ, मत शेयर करो वो सब एग्जैक्टली। चीजें। आप गाना गा रहे हो, राइट? आपका फोकस, आपने सॉन्ग कंपोज किया है, आपने वर्ड्स के एग्जैक्टली। वो लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, बोल लिखे हैं, आपने उसका लाइक म्यूजिक कंपोज किया है, उस पे फोकस करो।
ये तो Yeah, right. मतलब यू आर प्लेइंग ऑन पीपल्स इमोशंस, मतलब ये वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बॉस अभी ये लोग तो वीक हैं, दिस इज द राइट टाइम की इमोशनली, बिकॉज रियलिटी टीवीज में क्या, शोज में क्या होता है, ये कंटेस्टेंट्स जो छोटे Exactly. छोटे बच्चे आते हैं या सिंगर्स आते हैं, उनका कोई स्टोरी दिखाते हैं और ऐसे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लाते हैं कि वो इनके पेरेंट्स वेजिटेबल बेचते हैं और पूरा मतलब दे मेक अ मूवी आउट ऑफ देयर स्टोरी। इट्स लाइक व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ देयर। Exactly. उसको अप्रिशिएट करो, उसने वहां से यहाँ आया है। वो टीआरपी के नाम पे ये लोग इतना उसको फिल्मी बना देते हैं, फिर जजेस की आंखों से आंसू आते हैं। दिस इज ऑल सच अ प्रोडक्शन, आई एम सो ओवर इट, Exactly. राइट? That is what is going on right now. I don't know, like वो होता है ना, जैसे अभी कभी 1 मिनट लगता है जब तक, एक तो ना वो कहते हैं कि ना बहुत मुश्किल के बाद ना कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बना हम लोगों का, चाहे वो यहाँ लाइव में है। सिद्धार्थ शनाज की वजह से ही बना, फिर अमन आया, उसने लाइव स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों से मिले, दोस्ती हुई सबसे, है ना। और एक तरफ लगता है देख के कि ना ह्यूमैनिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे ही सब ऐसे हो गए, बट लेकिन दूसरे ही टाइम अगर हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, फिर लगता है यार कि मतलब थोड़ा सा तो थोड़ा सा मतलब वो कर लो कि कोई किसी ने अपना पता नहीं क्या ही, सब कुछ ही मतलब खत्म हुआ किसी का, उसके ऊपर आप यूट्यूब पे पता नहीं एक एक मिनट की अपडेट, जैसे पता नहीं लोगों को भी, मुझे नहीं समझ में आता कि व्हाट दे वांट। और जो ये हैं, इन लोगों को जो ये यूट्यूबर्स बैठ गए हैं पीछे एक वो लगा लेते हैं, और पीछे वो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उनके बैकग्राउंड, एक एक ढंग से वो भी नहीं होता कि मतलब खुद का हुलिया तो तुम ढंग से वो कर नहीं सकते और दूसरों के बारे में तुम अपडेट दोगे। कई लोग पता है क्या है कि ऐसा भी हो गया है कि लाइव आके बोल रहे हैं कि ना आज हमने उसको देखा, शहनाज को, वो उसकी गाड़ी में जा रही थी, आज उसको देखा। मैं कम ऑन यार, मतलब कि इंसान है, वो एक इंसान है, उसको छोड़ो तो सही, कहीं तो छोड़ो बट कि क्या मतलब उसके पीछे पड़ गए हो। आई डोंट मतलब ठीक है, जब लाइक फिलोसॉफिकली इफ देयर इज गुड देयर इज बैड, राइट? इफ देयर इज बैड देयर इज गुड, बिकॉज राइट, विल फाइंड अ वे टू बैड। राइट, बट अगर ऐसे राइट। लोग हैं, राइट, जो जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप का फायदा होने देते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक देयर आर पीपल हु फॉलो देम। या, तो आई फील राइट, राइट, राइट। पीपल लाइक अस जो हम ये दौर से गुजर रहे हैं, it's a grave loss. If we allow them and if we give them engagement, then they're successful. We are making them successful. हम यहाँ पे चाहे बोलें कि मतलब कहीं पर भी, राइट, नॉट जस्ट हियर, बट आई एम सेइंग जस्ट इन जनरल, कि हम इन थियोरी उनसे अग्री नहीं करते हैं और यूट्यूब ये कर रहे हैं, बट अगर हम वो चैनल्स पे जाके उनको एंगेजमेंट, उनको वही चाहिए, दे जस्ट वांट वन हिट, दैट्स इट। वो हिट से वो लोग एग्जैक्टली, तो दैट इज व्हाट दे वांट। आज एग्जैक्ट, उसकी तबीयत ऐसी हो गई, वो नहीं होगी ठीक, कभी ऐसे नहीं होगा, मतलब कि एक ही बंदे के दो दो चीजें। और वो भी पता है क्या लोग क्या कर रहे हैं ना, कि फैन पेजेस जो है ना, हम तो उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं ना। मैं यूट्यूब पे हार्डली, मैं अब इंस्टाग्राम पे तो मैं 3-4 दिन हो गए मैं बिल्कुल नहीं आई, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट लेकिन आज मैं आई दोपहर में, आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग कि क्या क्या कैसे हुआ है। एंड वही क्लिप्स कि उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, ये सोर्सेस के थ्रू ऐसे आया। मैं कहा कम ऑन यार, मतलब आप लोग खुद उनको वो चीजें करने का मौका दे रहे हो, इसलिए वो कर रहे हैं वो हाँ, चीजें। उनको कुछ नहीं पता उनकी लाइफ में, मतलब जब तक इतना मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब तक वो था, उसने अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के सामने, मतलब वो हम खुद ही यहाँ बोलते थे ना कि उसके बारे में वो खुद ही बता सकता और कोई नहीं बता सकता, तो उसकी फैमिली अब क्यों आएगी सामने, क्यों किसी को बताएगी कि उसके उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट लोग, वही आपने सही बोला, लोग खुद मौका देते हैं तो उनको या तो फिर या सो जस्ट बिहाइंड वी दैट। मतलब लाइक द ग्लोबल वी, राइट, हम उनको बढ़ावा देते या, हैं। उनके एग्जैक्टली। इंस्टा पोस्ट पे जाके इवन देखना, या यूट्यूब पे जाके, या ट्विटर पे देखना, उनको बस वही चाहिए, हाँ, दैट्स ऑल दे वांट। वही। एंड
ऐसे कर रहे हैं जैसे यू नो लाइक they're like romanticizing this whole thing like it's a movie and like हाँ नैना जी you're हाँ, मतलब इनको that is, footage चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए, उनको यूट्यूब चैनल अभी until something big happens, जब भी कुछ हो गया तो चलो अभी वहां पे आ जाते हैं. So these people even I mean इवन जो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं एंड हाँ, इट्स जस्ट नॉट स्टॉपिंग एंड बहुत मतलब मजाक बना के रख दिया है इसको पूरा. मुझे ये मजाक के अलावा और कुछ नहीं लगता है राइट नाउ. इट्स प्रीटी हाँ, सैड, राइट. रियली सैड. You're absolutely right, absolutely right. अभी क्या हो रहा है ना कि अभी जो हमें तो पता है रियलिटी, हमने तो स्टार्टिंग से देख लिया अभी तक, है ना. 2 साल से हम सब सुनते आ रहे हैं, सब देखते आ रहे हैं, तो नाउ वी अंडरस्टूड. अभी कुछ नए नए फॉलोवर्स बने हैं. अब आपने देख ही लिया ना एकदम से कितनी, कहाँ 8 पॉइंट समथिंग थे एंड विद इन 10 days इट रीचेस टू 10 million. एंड सेम गोज विद दी सिद्धार्थ के फॉलोवर्स भी ऐसे ही इंक्रीज हुए हैं विद इन लाइक few, like you can say few days. It's just happened like. तो उनका भी मुझे आई डोंट नो लाइक कि क्या वो है. कभी कभी ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि एवरीवन, जैसे अभी आपने बोला ना कि एक मूवी की तरह ले रहे हैं. मैंने लास्ट टाइम भी मैं आई थी ना, मैंने यही चीज बोली थी कि यार आप अपनी तरफ से ना कुछ मत किसी को बोलो, किसी को के लिए ना कोई डिसीजन मत लो या उसको एडवाइस मत करो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वैसे करना है. जब तक वो खुद आके कुछ अपने मुंह से नहीं बोल देती ना कि दिस इज व्हाट आई वांट, तब तक आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट लाइक चेरिश द मोमेंट्स. उसके ऊपर वो वाले सॉन्ग्स मत लगाओ जिसे देख के मतलब ऐसा हो जाए कि ना हम वो देख ही ना पाए. मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना जाके बिग बॉस देखती हूँ, तो देन आई फील लाइक कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब मैं देखूं भी तो देन इमीडिएटली ना वो चीज ध्यान में आ जाती है. छोटे छोटे क्लिप्स डाल रहे हैं, उसके पीछे वो सॉन्ग्स ऐसे लगा रहे हैं कि लिटरली आपको ना वहीं उसी टाइम ही आप इमोशनल हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा वो देखने का. ये नहीं सोचा था कभी भी कि भाई इस तरीके से भी आप वो करोगे. ठीक है, डेस्टिनी है, दिस इज लाइक लाइफ. किसी को पता ही होता. सब वो बोलते हैं ना कि यार उसके साथ में ऐसा हो गया, हुआ है यार उसकी मॉम का. ऑब्वियस ही बात है, इट्स अ बिग लॉस फॉर हर मॉम. कोई ऊपर से कितना भी बोले कि वो स्ट्रांग है, किसी का वो क्या बोलते हैं ना कि इट्स लाइक जान है ना. जैसे सिद्धार्थ की उसकी फैमिली जान थी, तो वो भी तो उन्हीं की जान थी. लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो सिद्धार्थ का हुआ ना. मैं उसके बारे में मतलब जब मैं सोचती हूँ ना, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार उस बंदे ने वो कमाया अपनी लाइफ में इन 2 सालों में, तो स्पेशली उससे पहले भी उसने बहुत स्ट्रगल किया है. अब अगर मैं पुराने पुराने अपने फ्रेंड से बात करती हूँ जो उनको बहुत फॉलो करते हैं बिगनिंग से, तो वो बताते हैं कि उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब जाकर उसको यहाँ पे जो लास्ट के उसके जो 2 साल आफ्टर बिग बॉस इतने मतलब कि गए हैं कि दैट इज नो वन लाइक. हर किसी का सपना होता है इतना प्यार मिलना, बीइंग लाइक अ सेलिब्रिटी उस तरीके से. तो मतलब कि वो चीज आती है देखकर कि मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं, मैं कभी कभी ना ऐसे हो जाती हूँ कि या गो अहेड. सॉरी अपना थॉट हाँ कंप्लीट. नहीं आप बोलो. मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी, मेरे दिमाग में सॉरी, इतना कुछ चल रहा था ना. माय फॉल्ट, सॉरी. नहीं नहीं आपके बोलने से पहले ही भूल गई. मैं ट्रैक ही भूल गई मैं क्या बोल रही थी. Okay, sorry if I was the cause. But अरे नहीं नहीं आप नहीं, मैं बोलते बोलते ही मैं पता नहीं कहाँ खो गई, मेरा एकदम से थॉट वहां चला गया, पता नहीं. अगर याद आ इट्स गया. समटाइम्स लाइक. हम्म. हाँ मैं बोलूंगी. आप बोलो. So two things, right? One, मैं ये नहीं कहना चाहती, right? मुझे ये किसी के लिए किसी चाहे कोई भी हो, किसी के लिए नहीं कहना है. बट हम यूट्यूबर्स को छोड़ देते हैं, राइट? उनका मकसद है, हम जान चुके हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं, मीडिया वाले क्यों कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं. जो 15 दिन पहले नहीं थे वो अभी उग रहे हैं. लाइक दे आर लाइक ग्रोइंग लाइक वीड्स. दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. So that's fine. Let's right? Because उनका ठीक है, उनका बिजनेस है, जो भी है. हम फैंस भी, राइट? मुझे आई फील grieving में there is a fine line. There is a fine line, right?
हम हमारा लॉस ग्रीव कर रहे हैं, बट वो लाइन हम, मेरे हिसाब से हम तब क्रॉस करते हैं जब हम वो फैमिली के अंदर जाके उनके लिए सोचना, मतलब उनके लिए विश करना, उनके लिए प्रेयर्स भेजना, दैट्स वन थिंग, बट उनके Yeah, बारे में, उनके लाइफ के बारे में वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे, आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली I don't know, exactly. rude Exactly or my point. invasion of privacy. Yeah. चाहे हमारे intentions भी ठीक हो, right? We all love them. It's all coming from a good place. But सिद्धार्थ ने इसीलिए ये पूरा एक बड़ा आयरन केज बनाया था उसके फैमिली और बाहरी दुनिया से, और हम उसके सारी दुनिया के लिए। जाके शहनाज कैसी है, वो खा रही है, ये इस आर्टिकल में ये आया, उस आर्टिकल में ये आया, रीटा आंटी उसका ख्याल रख रही है। ओके, do you want to like turn the tables and have 100 people outside your house कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किस विंडो से झांक के देख रहे हैं आपको? डू यू वांट दैट? नोबडी वांट्स दैट, राइट? व्हेन टेबल्स आर टर्न्ड, Exactly. एंड अगर आपके घर के बाहर 100 लोग हैं और देख रहे हैं कि अरे यहाँ का लाइक द विंडो इज ओपन, लेट मी सी ये लोग क्या खा रहे हैं, ये लोग कहाँ पे बैठे हैं, कौन है घर के अंदर, हमें नहीं अच्छा लगता है, राइट? बिकॉज फिर अगर हमको पता लगा कि 100 लोग हमारे घर के बाहर हैं, हम पूरे दरवाजे Right. लाइक बंद करके उनको बोलेंगे कि छोड़ दो हमें, हमारे फैमिली में बहुत बड़ा Right. loss was Right. he was alone. But agar even as fans, sometimes unintentionally we end up crossing the line. So I think Exactly. the more we talk कि शहनाज क्या कर रही है, कब आएगी, हौसला रख promotions, हमें हमारे लिमिट में रहना है. Like मैं right, I'll speak for myself. I don't want to say हम या we, Yeah. because I don't want to Yeah. किसी को भी वो नहीं करूंगी मैं. That Exactly. I will support her, Hausla Rakh, or I will support the project that she already has. I will stay in my limit, and I will not go inside, try to peek in and say, वो आएगी तब हम, वो नहीं आएगी, समझो वो नहीं आएगी तो क्या करोगे? Even go, Exactly. I wouldn't want that for myself, right? मुझे अगर मैं बिल्कुल. if I was, अगर मैं लीव पे हूँ, लाइक मैंने ऑफिस से हेल्थ लीव ली है और मैं मेरा पैर टूट गया और मैं मैं 6 महीने के लिए like I have taken like I mean like a disability leave, right? Which happens, stuff Yeah. happens होता है, and और मेरे ऑफिस वाले every 2-3 days पूछ रहे हैं when are you coming back, अरे पहले मुझे heal तो Yeah. Okay, so That is what I want. Right. Exactly. And saying that हमारे तो इतना काम है, when will you come back to work? So really, I mean, even अगर आपके colleagues अच्छे हैं, आपके friends हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको respect करते हैं, अगर वो हर 2 घंटे में पूछेंगे तुम कब वापस आ रही हो और तुम देखो कितना काम पड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम you're a rock star. I was like, I don't care. My health is important, and like my family will be like, leave the job. पहले अपने health का ख्याल करो. Obviously, right. Exactly. This is what it's about. I feel like हम थोड़ा as fans थोड़ा कहीं ना कहीं unintentionally, subconsciously कह लो, हमारे मन में कुछ वो नहीं है, वो नहीं कह रही हूँ मैं, but I think out of great concern and love we cross a line, और वो मुझे वो भी inappropriate लगता है. But anyway, that's my thing. No, you are absolutely right. यही तो मतलब बात वही है ना कि जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं होते हो ना, आपको नहीं समझ में आता. जैसे अभी आपने खुद बोला ना कि मतलब दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू से कि अगर यही सिचुएशन अभी अगर मैं अपना बताती हूँ व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट, अगर आपका मतलब ये तो इट्स लाइक अ यूनिवर्सल थिंग ना कोई हर बार कभी ना कभी रिलेशनशिप में आता है एंड दे जस्ट लाइक कुछ ना कुछ नहीं वर्क करता, दे जस्ट अपार्ट राइट, और दे जस्ट पार्ट देयर वेज. तो ऐसे ही आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज रिकॉलिंग लाइक
2-3 days बैक कि मेरी हालत एक टाइम पे ऐसी थी, आई वॉज इन अ डिप्रेशन, जबकि मेरे पास एक रीजन था टू हेट दैट पर्सन। जो भी मतलब आई वॉज इन अ रिलेशनशिप या जो भी था, तो आई वॉज कम्प्लीटली लॉयल एंड एवरीथिंग वॉज देयर। एंड कुछ टाइम के बाद आई गॉट टू नो समथिंग विच इज not good for me, like it's not going to work for me in a relationship. Then I got the reason, but still हाँ I was not able to come out of that for 1 year. I हाँ was completely cut off from my family. It was not like that I have to smile. That means like I mean to say कि मुझे smile भी करना था, मुझे उनके साथ में भी रहना था। And I was like, I don't know मेरी वो state of mind क्या थी उस टाइम पे। मैं 1-1.5 साल तक बाहर नहीं निकल पाई थी उस चीज से। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीथिंग या कुछ भी, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि एक वो होता है ना कि आपके पास रीजन है किसी को नफरत करने का, है ना, फिर भी आप नहीं निकल पाए उस चीज से। एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा लॉस था या जो भी था। ठीक है, नहीं वर्क किया, लेट्स जस्ट मूव ऑन। बोलना बहुत आसान होता है, करना जब आपके ऊपर पड़ती है ना तो समझ में तब आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मतलब कि वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि दैट डे व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या हुआ कैसे हुआ। वी ऑल नो कि दे वर टुगेदर। एक वो लॉस बंदा सोच के देखे तो सब क्वेश्चंस वहीं खत्म हो जाते हैं। नोबडी हैज टू गो एंड आस्क हर या उसके किसी भी फैमिली मेंबर्स को, या ये जितने भी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हमने उसकी उस फैमिली मेंबर से बात करी, उससे बात करी, वैसे करी। यार अगर आप ये सिर्फ सोच के देखो कि कभी ना कभी आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया होगा कि आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, वहां सिर्फ ब्रेकअप अगर हुआ है, नहीं हुआ तो विच इज वेरी गुड, लाइक नहीं हुआ तो, लेकिन अगर कभी हुआ है तो आप खुद सोच के देखो आपकी फॉर अ टाइम बीइंग आपका माइंड जो सेट होता है वो क्या हो जाता है उस टाइम पर। तो आपको कोई नहीं चाहिए होता है। इवन जैसे अभी भी आपने बोला ना कि अगर आपने लीव ली है, पीपल आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग, यू ना, वो आपको ना उस टाइम पे वो भी आपके ना वो दुश्मन लगते हैं कि चाहे वो कैसे भी वो कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में आपसे पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार ये सच में मेरे मतलब वो हैं कि इनको पता है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कैसे है, सब कुछ दिख रहा है सामने सामने कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है। एंड पीपल आर स्टिल आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग। चलो वो नहीं आ रही है ऑनलाइन, बट लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स तो ऑनलाइन है ना, दे आर कीप ऑन चेकिंग ना कुछ ना। अब शहबाज है, वो भी आई थिंक मैंने देखा कि ही इज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज। जो पिक्चर वो रोए थे वो भी नहीं डाला उन्होंने। तो मतलब दैट इज लाइक मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स कि यार आई डोंट नो। एक टाइम पे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें उन्हें ना प्राइवेसी देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आर जस्ट क्रॉसिंग लिमिट्स। No, yeah, we absolutely are because जब हम खुद के जो लोग काम करते हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, हम बोलते हैं कि राइट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट, कि काम को अलग रखो और पर्सनल को अलग रखो, ऐसे हम कहते हैं, राइट। आई गेट सेलिब्रिटी राइट का काम अलग होता है एंड सेलिब्रिटीज की फैन की तरफ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे हैव टू कम्युनिकेट एंड देयर इज अ थिंग, राइट। आई टोटली गेट दैट। बट जब हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं तो इवन एज फैंस वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। हमें कोई हक नहीं है बॉस उनके फैमिली में एग्जैक्टली देखने के लिए, घर उनके डोर के बाहर देखने के लिए कि ओके चलो झांक के देखते हैं क्या चल रहा है। अरे अरे ये तो आज उसने तो खाना खाया ही नहीं, आज इसने, अच्छा इसको आईवी लगी है, इसको ग्लूकोज चढ़ाया। क्या क्या हु आर यू, लाइक किसने हक दिया तुम लोग, एग्जैक्टली लाइक हु आर, लाइक एग्जैक्टली। इवन आस्क और खुद का। पता है हाँ, इसका भी राधिका जी बहुत अच्छा आंसर देते हैं ये लोग कि ये जो भी बने हैं ना ये even if coming out of love, या I mean I want to give everyone the benefit of doubt कि सब लोग प्यार से कंसर्न्ड है, बट वो थोड़ी देर बाद बहुत इन्वेसिव लगता है, बहुत एग्जैक्टली बहुत वो लगता है कि बॉस वो मेरा काम है, तुम लोग मेरे को मेरे काम से जानते हो, मेरे पर्सनल, तुम मेरे नेबर्स नहीं हो या हम दोनों स्कूल में इकट्ठे नहीं गए हैं, दैट वी आर स्कूल फ्रेंड्स दैट आई हैव टू टेल यू और वी हैव टू शेयर, नहीं, we just know them through एग्जैक्टली
their work, their professional work. So हम उन चीजों को सपोर्ट करेंगे, हम उनको वहां पे सपोर्ट करेंगे. उनके खिलाफ अगर कोई लोग बोल रहे हैं, वी विल गो रिपोर्ट देम, वी विल गो, मतलब वैसे सपोर्ट करेंगे. वो है फैंस का काम. फैंस का काम ये नहीं है वो एग्जैक्टली. कब काम पे आएगी, वो प्रमोट करेगी, मेरे को उसको जाके देखना है. नहीं, क्यों देखना है उसको? नहीं देखना है किसी को, उसको किसी से मिलना नहीं है. she एग्जैक्टली. alone. उसको अगर 2 साल वो कहीं अपने आप को जाके किसी माउंटेन्स में रह ले, या if she wants to move to Europe and live in Europe, whatever, it's her life. Who are we? And I एग्जैक्टली. get everyone is coming from a good place, and I get that. But मुझे जितना उनके अभी का टाइम, right after September 2nd, the more we talk about what's happening with her, I feel like invasion of privacy, and I don't like. I get very uncomfortable. मुझे बहुत ही inappropriate एग्जैक्ट. लगता है वो. Because खुद और का देख लो, बिल्कुल खुद सही. ग्रीव कर. हम्म. हाँ, हम September 2nd हम इस हालत में नहीं थे कि हम लाइव आए, हम किसी से बात करें. एग्जैक्ट. राइट. खुद का दुख देख लो, खुद की लाइफ देख लो यार. उसके लिए उसकी फैमिली है. राइट. खुद के फैमिली को देख लो, खुद का हेल्थ के बारे में देख लो. राइट. दैट इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी. यहाँ पे बैठ के मुझे लगता है लाइक आई जस्ट थिंक लाइक we have to be really conscious and not crossing. मैं यहाँ I'm sure कि like किसी ने बोला, absolutely I agree, it's not for people here, but sometimes मैं सुनती हूँ, या. लाइव पे भी सुनती हूँ कि मतलब and I know it is coming from a good place. I know it is coming from a good place, but कभी I don't know, मैं agree नहीं करती हूँ, so I'll just speak for बट myself. वही होता ना राधिका जी, अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी भी हैं बट लेकिन ना समटाइम वो अच्छी फीलिंग को अगर आप ओवर ओवर ओवर, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा प्यार जताना भी वो हो जाता है ओवर द लिमिट. अगर कुछ भी Over, अगर आप करते हो ना तो दैट yeah. इज लाइक नहीं अच्छा होता वो बिल्कुल भी. एंड वो सबमिशन से ज्यादा इन्वेजन लगता है. अगर मेरा एग्जाम्पल, मतलब वो मेरा जो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, अगर मैं हेल्थ लीव पे हूँ 6 महीने के लिए, अगर मेरे कोवर्कर्स मुझे भेज रहे हैं, फ्लावर्स भेज रहे हैं, या कार्ड भेज रहे हैं, या गेट वेल सून के कुछ भेज रहे हैं, या थॉट्स भेज रहे हैं, आई वुड लव दैट. बट अगर कोई बोल रहा है एग्जैक्टली. we love you so much, we just want you to come back, we miss you, तो मुझे वो कहीं ना कहीं on me, मुझे वो like burden लगने लगेगा कि तुम्हें मुझे काम के लिए चाहिए, या you want me to really get better, right? So एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली उससे, कि आप ये बताओ. अगर आप सच में अच्छे अगर बोलते हो कि हम फैन हैं, वो हमारी, चलो फैन भी नहीं बोलते हम लोग, तो कहते हैं हमारी की जैसे है वो, हाँ, ठीक तो ठीक आप है. अपनी फैमिली के लिए वो चीज नहीं चाहोगे ना, कि कभी भी नहीं Exactly, सोचोगे कि exactly. लेट हर लाइक डू वट एवर शी वॉन्ट टू डू. मैं यही सोच सोच के ना आई वॉज जस्ट लाइक 2-3 days, क्योंकि पता है क्या है अभी क्या सिचुएशन हो गई है कि वी नो दैट जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. वो जैसे बोलते हैं, आई वॉज लिसनिंग टू ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो, मैं उनको कब से फॉलो कर रही हूँ. शायद अगर मेरे अंदर आज अगर मैं इतनी मतलब बात की भी अगर किसी से कर पा रही हूँ तो शायद मैं उन्हीं को सुन सुन के करती हूँ. और मैं मम्मी को भी इवन लाइक वी ऑल लिसन टुगेदर, जब भी हम बैठे होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ना जो वो बोल रहे हैं उनको सिर्फ सुने नहीं, उनको ना अपनी लाइफ में अप्लाई भी करके देखें कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, क्या चेंजेस आते हैं कैसे नहीं आते. जो मैंने अभी आपसे अपनी बात अपनी आई वाज शेयरिंग द पर्सनल थिंग, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उस चीज से निकलना. मैं उस चीज से बाहर निकली बिकॉज मेरी सिस्टर ने मुझे वो बोलते हैं ना कि मतलब कुछ ना कुछ अगर आपके साथ ऐसा कुछ लिखा है तो अगर कुछ अच्छा भी होना होता है उसके साथ में. तो आई वॉज सो ब्लेस्ड कि उसके बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया टू वॉच द ब्रह्मा कुमारी एंड ऑल दैट एंड फॉरगिव एवरीथिंग, जो भी हुआ जैसे भी हुआ. यू डोंट नो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड फॉर व्हाट रीजन इट इज हैपनिंग, है ना. अभी भी लोग क्या करते हैं, इतना उन्होंने, मैं कहती हूँ कि आई डोंट नो कि वो फैमिली कैसी है, जैसे जैसे उनकी हम वो देखते हैं ना एक्शंस करते हो उनको, तो ना अंदर से ना एक इमोशनल फीलिंग भी होती है और एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि आई एम लिविंग इन सच काइंड ऑफ लाइक सोसाइटी. ऐसी सोसाइटी में मैं रह रही हूँ और मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, चाहे वो मुझे जानते हैं नहीं जानते, जिससे ना एक होप है कि नहीं हमारी सोसाइटी अच्छी है.
नहीं तो उनको नहीं पड़ी थी कि वो प्रेयर मीट करवाते, बिकॉज दे केयर फॉर अस, राइट? उन्होंने केयर किया, उन्होंने सोचा हम सबके बारे में, टू मेक एवरीवन लाइक, उस दिन के बाद जिस दिन उन्होंने सिस्टर शिवानी का वो किया था, सेशन हुआ था, उसके बाद एवरीवन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली गॉट सम स्ट्रेंथ, कि उनको मिला, उन्होंने पोस्ट भी किया, थोड़े हंसे भी उस दिन, और बहुत हंसी मजाक भी एक्सचेंज हुआ था उस टाइम पर, जो भी उनकी उन्होंने लिया, मतलब कि पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया उस चीज को। तो वो चीज अभी भी पीपल आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं, अभी आप जैसे लाइव में बोल रहे हो ना, मैं स्टार्टिंग में आई थी, आई वॉज रीडिंग सम ऑफ द कमेंट्स, कोई बोल रहा था वो टैरो कार्ड रीडर ने ना ऐसे बोला है, उसने ऐसे बोला है। मैंने कहा कम ऑन यार, मतलब तुम यहाँ लाइव में करने क्या आते हो, पहले मुझे ये बताओ। या तो तुम अमन से अपडेट लेने आते हो कि शहनाज कैसी है, या उसको ना ये बताने आते हो कि ना आज हमने ये देखा, आज ट्विटर पे हमने ये देखा, क्या ये बात सच है? मतलब दे पुट ऑन, पूरी कहानी लिखने के बाद ना दे आस्क क्वेश्चन, क्या ये बात सही है? तो इसी लाइव में ही, मतलब अभी जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं, नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो पॉजिटिव, सो लाइक, इतने अच्छे लोग हैं ना यहाँ पर जो आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही करने आते हैं कि आज हमने वो टैरो कार्ड को सुना, उसने बोला उसकी लाइफ ऐसी, उसकी लाइफ ऐसी, उसका ये होगा, उसका वो होगा, हमने ट्विटर पे देखा, आपने वो देखा, आपने वो सुना। मतलब इट वाज सो डिप्रेसिंग टू रीड इवन कमेंट्स ना। मैं अपने आप को ना, अभी भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कोई भी वो देखती हूँ ना, मेरे मन में ना एक ही क्वेश्चन, इतना आप ये मानो कि मैं सिस्टर शिवानी को इतना सुनने के बावजूद भी ना, तो मेरे मन में ना कहीं एक क्वेश्चन एट द एंड ये आ जाता है कि वाई ओनली हिम। वो उसका इतना बड़ा लॉस हुआ उस बंदे का, उसने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, अभी तो उसकी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी, एंड वाई ओनली हिम। फिर मैं ना, Just, मेरा दिमाग ना वो उसमें चला जाता just see, that's why we are humans, because we है। don't या have all the answers. एग्जैक्टली। तो हम, दैट वाज, और एक तो हाँ, बिल्कुल just सही बोल रहे हो। मतलब जस्ट रियलिटी चेक, हम इंसान हैं, हम हमारे पास सब जवाब नहीं है। अगर होते तो हम ये दुनिया को रूल कर देते। हाँ सही में, कभी कभी तो ना बहुत वो लगता है कि यार क्यों 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 इतना कुछ, मतलब अपने आप को ना, वो कहते हैं ना कि भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पॉजिटिविटी से कुछ तो चेंज आएगा। बट लेकिन एट दी एंड ना, वही बोला ना हमने, ह्यूमंस ही है हम, वी कांट चेंज दैट थिंग कि We cannot, क्या sadly करें। we will be humans for our lives. इसीलिए, so इसीलिए, yeah, spirituality में the ultimate force that is running this world, उन पे अगर भरोसा करते हो, तो देन सब चीजों के लिए, अच्छे बुरे, सब सब चीजों पे भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, एग्जैक्टली। it's not a good feeling, definitely. It's hopeless sometimes, but क्या करें? I want to respond to somebody, Sidna's 2021 2021. I understand. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि I will not be happy when she comes back and bounce back. I will support her like she's my child, right? I will absolutely support her. And I know you want her to get well soon. That's exactly where I am. I think ये सबर सबर का काम है. It's too much too soon. All I'm saying is अभी ये जो वक्त है, ये we have to leave her alone, right? Take care of ourselves. Just like we want her to take care of herself, we need to take care of ourselves. Um, एग्जैक्टली। because वो जैसे हमने बोला था, we are spectators, she's the sufferer. So that's all I'm saying. अगर वो कल आ जाए काम पे, या कुछ भी करे, I told this on live few days ago also. या अगर वो बोले मैं ब्रेक ले रही हूँ, आई वुड बी हैप्पी. अगर वो बोले कि मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ, आई वुड बी हैप्पी. अगर वो बोले कि मैं इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रही हूँ, आई विल स्टिल बी हैप्पी. आई विल बी हैप्पी एग्जैक्टली। एज लॉन्ग एज शी हैज पीस, राइट? And या I'll just be praying for her. So that's where my mind is, and I want to have positive thoughts. ये मुझे इसीलिए मैं एक दो दिन, I know ये अमन का लाइव है and he will run this live every day, but I think I will encourage, sorry अमन, कि सब एक एक दिन ब्रेक ले लो, या मतलब सोशल मीडिया से अगर यहाँ पे आके आपको अच्छा लगता है, प्लीज आओ, बट do something different for yourself. Take care of yourself first. पे ध्यान दो. एग्जैक्टली।
जैसे हम यहाँ बैठ के हम बोलते हैं उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हम मतलब मैं यहाँ की लाइफ की नहीं बोल रही हूँ, बट जनरली तो हमें भी तो वही करना है, राइट? राइट। वी हैव टू वॉक द, सिद्धार्थ डिड दैट, ही वॉक द टॉक सब लोग करते हैं। लाइक बैठ के बोलने में क्या जा रहा है सबका, है ना? We will not judge and we will be happy. We just pray for her. We send her a lot of love. And these YouTubers don't know her. These tarot card people don't know her. Nobody knows her and nobody knows the family. एग्जैक्टली। If they claim that they know the family, then आप लोगों को जज बनना है उस चीज का कि कौन वो फैमिली से कनेक्टेड है और कौन नहीं है। बट एनीवे, सो अपने आप पे ध्यान दो प्लीज। वो बोलते हैं ना, जब फ्लाइट में जाते हो, प्लेन में जाते हो, तो ऑक्सीजन का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट? लाइक जब टर्बुलेंस में या कुछ होता है, पहले बोलते हैं राइट ऑक्सीजन राइट। खुद लगाओ, फिर दूसरों को फिर दूसरों के ही देखो, देना। बिल्कुल। द रूल। सो take put the oxygen mask on yourself first and then look out for others. So please take care of yourselves. एग्जैक्टली। We cannot imagine her pain. Absolutely, we cannot. We can give her a hug, we can send her love, but वो जो गुजरी, and आज मैंने किसी एक चैनल पे देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कि वो डिप्रेशन में है। I'm like, बॉस, इस कंट्री में अगर आप हेल्थ कंडीशन के बारे में बात, यहाँ पे लॉज है, you would be arrested and you would be fined if you talk about या किसी की कंडीशन। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? खुद का दुकान चलाने के लिए इसकी, हाँ ये डिप्रेशन में है। दिस इज अ वेरी पर्सनल एंड अ सीरियस मैटर। दिस इज नॉट समथिंग दैट 4 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और उसको डिप्रेशन हो गया है। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। दिस इज अ वेरी सीरियस, आई वुड बी रियली अपसेट। आई होप यहाँ पे कोई लाइव पे अगर बात कर रहा है, आई विल जस्ट लीव। आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल इट, बिकॉज किसी की हेल्थ कंडीशन के बारे में ओपनली बात करना इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। दैट नो इज, सर। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, नो, कि बोलना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जब खुद पे आती है ना, फिर आसपास किसी को कोई नहीं चाहिए होता है उस टाइम पे, कि नहीं हमारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, हमसे कोई बात ना करे। मतलब जरा सी छोटी सी भी कोई बात होती है, अगर आपका मूड भी खराब हो जाता है, तो वी फील लाइक ना कि नहीं यार, थोड़ी देर के लिए ना प्लीज गिव अस अ स्पेस। तो वही चीज सोच के देखो यार कि आई डोंट नो लाइक हाउ दीज पीपल, और मतलब सच में ये लोग ये दिखाते हैं कि दे डोंट केयर, बड़े अफसोस के साथ बैठ के ना वो एक मरी सी शक्ल बना लेंगे। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स, बट ऐसी शक्ल बना के बैठ जाएंगे जैसे पता नहीं पूरी दुनिया जहान का ना दुख सिर्फ इन्हीं को ही है और किसी को नहीं है। और बस फिर ऐसे न्यूज देना शुरू करेंगे जैसे पता नहीं अभी अभी सिर्फ उसी से ही बात करी है, उसी के ही किसी बंदे ने इनको फोन करके स्पेशली बताया है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है। एंड पीपल आर कमेंटिंग, मतलब मैं कमेंट्स, मेरी आदत ना सबसे बड़ी वही है कि मैं ना कमेंट जरूर रीड करती हूँ जाके कि व्हाट पीपल रिएक्शन इज ऑन दैट। एंड पीपल आर, प्लीज सर आप कल भी आना, कल भी बताना कल कैसे थे। मैं कहा ओ माय गॉड यार, पीपल आर जस्ट लाइक आई डोंट नो कि वो किस उससे वो करने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन ना आई फील रियली रियली वेरी पिटी फॉर दीज पीपल कि कम ऑन यार, मतलब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो ना, यू आर नॉट इन लाइक 4th और 5th स्टैंडर्ड जिसमें आपको बिठा के समझाना पड़े कि ऐसे ये सिचुएशन भी होती है, ऐसे भी होता है। तो आई डोंट नो, गुड फॉर देम, मे बी लाइक दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी, या तो पता नहीं क्या शो करते हैं ऐसे करके, बट ठीक है, दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर Yeah, देम आई थिंक। yeah, exactly. Like, see, that's what I believe, and I've said this since September 2nd or 3rd. Everyone has their way to cope grief, right? No one will एग्जैक्ट। judge. आप एक हफ्ते बाद आप अगर स्माइल कर रहे हो तो कोई जज नहीं करेगा। आप 6 हफ्ते तक रो रहे हो तो भी कोई जज नहीं करेगा, बिकॉज एवरीवन टेक्स, we all take time. We take time as fans. We are taking time and we don't judge. My only thought is leave that girl alone, leave that family alone.
they are going through a loss that we are not experiencing right now. Some of us are not experiencing, and as fans हमें fans की तरह support करना चाहिए, and that is it. That is our only job, and Exactly. that's it. अगर आप उससे ज्यादा करोगे, then I don't know you then, kind of a thing, you know. I Yeah, don't same. align with that. I don't think so that I Yeah. know you So or I ever met you. That is. yeah, मतलब इसीलिए सिद्धार्थ ने फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था. हमने अभी तक उसकी नीस की पिक्चर नहीं देखी है, अदर देन दैट यू नो लाइक द क्रिसमस वीक के टाइम पे, रोहित शेट्टी के टाइम पे जब हमने उनका फ्रेम देखा था, तभी मैंने देखा था उसके Right. सिस्टर की. उससे मतलब सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, उसने कितने एफर्ट्स लिए होंगे अपने फैमिली को इस सब नौटंकी से दूर रखने के लिए. थोड़े Exactly. सेलिब्रिटीज नहीं, you know, थोड़े celebrities are fine being open and they grieve openly, totally cool, right? But अभी जो मीडिया कर रही है और अभी थोड़े फैंस जो कर रहे हैं, I find it a mockery of their, like सिडनास को सेलिब्रेट करने के लिए आप कुछ भी मतलब सितंबर 2nd के 3rd के वीडियोस डाल रहे हो, मतलब कुछ भी. what are you trying to do? Exactly. आई नो लाइक पीपल ऐसे ऐसे मैं देख रही हूँ कि आई वॉज लाइक कि मैं खुद ना जितना कोशिश करती हूँ ना उठने की, मुझे लगता है मैं उतना ही ना पीछे चली जाती हूँ. आज मैं आपको आई मेरे ख्याल से शायद ना मुझे जो अंदर अंदर वो कर रहा है वो शायद आज सुबह का इंसिडेंट्स भी है जो मैंने देखा. आई वेंट टू गुरुद्वारा. मैं मेरी सिस्टर आई है अभी तो वी ऑल डिसाइडेड कि चलो आज ना जाकर आते हैं. तो आई वेंट देयर. तो वो एक बाहर ना जगह मतलब ये दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब, वहाँ गए हम लोग. तो बाहर मतलब हम बैठे हुए हैं, पहले अंदर गए आराम से, मतलब हमने सब कीर्तन वगैरह सब सुना, उसके बाद में फिर हम बाहर आके बैठ गए. देयर वर लाइक टू लेडीज, बहुत एजेड थे वो, मतलब होंगे कुछ 70-75 समथिंग. और एक साथ में ना कोई और आंटी भी थे उनके. तो वो मैं जिनका मैंने सुना मैं उनका बताती हूँ. मैं ना बिल्कुल साथ में ही उनके बैठे हुए थे. तो उस टाइम वैसे वो अरदास वगैरह होती है और साथ में ना वो वाक वगैरह भी होता है हमारे इसमें, तो सबको ना एक ही वहीं बैठ जाना होता है. तो हम वहां बैठ गए जाकर. तो आफ्टर सम टाइम की जब वो उठ रहे हैं फिर हम बैठे ही रहे वहां पे, वो भी बैठे रहे. तो आई वाज लिसनिंग और वो भी ना मतलब उसी के बारे में बात कर रहे थे, सिद्धार्थ के बारे में. कुछ बात बात चल रही थी उनके बीच में और एकदम से उन्होंने कहा कि देखो टाइम का कुछ पता नहीं होता, कि अभी रिसेंटली देखा ही है हमने कि वो बेचारा, मतलब पंजाबी में बात कर रहे थे वो, कि वो मुंडा भी चला गया. मैं तो सोचा नहीं सी क्योंकि वो शायद शहनाज के बहुत करीब थे ना. तो उन्होंने देखा, वो कहते मेरा तो दिल ही बैठ गया कि जब मैंने उनको देखा ना इस तरीके से. तो मेरा तो मतलब बिल्कुल ही हालत ही मेरी खराब हो गई. वो आंटी मतलब रोने लगी एकदम से ही ना, ऐसे रोई. वो कहती नहीं मैंने तो उसको अपनी बेटी माना था, वो भी मेरे लिए बेटा था मेरा, वो बेशक से मुझे नहीं जानता था. वो दूसरी आंटी से बात करके वो कर रही थी, मतलब जैसे कोई ना उनको मिल गया इतने टाइम के बाद. मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मतलब मैं आई वॉज क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली. मतलब मैंने इतना कंट्रोल किया, लेकिन एक मोमेंट पे आके ना मैं चुप ही नहीं हुई. मतलब मैं उठ के ही वहां से चली गई, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आंटी से जाके ना 2 मिनट बात कर लूं बैठकर. वो जो सामने आंटी थी वो शायद इतने उससे ना सुन नहीं रहे थे, उनको नहीं था इतना. बट लेकिन जो उनके अंदर का पेन था ना, आई वाज मतलब उनकी आवाज से ही मुझे ना समझ में आ रहा था कि व्हाट शी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू से. तो वो चीज देख के ना मुझे ऐसे हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब कि ना इन लोगों ने किस किसके, मतलब ये तो इंस्टा और सोशल मीडिया पे इतना आते भी नहीं है. नहीं आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है. बट लेकिन दे आर सो क्लोज, लाइक इतना अलग सा ही रिश्ता बन गया उनके साथ. और मैं वो चीज देख के इतनी इमोशनल हुई ना, आई वाज थिंकिंग कि क्या कर दिया. आज मैं सारा दिन ना यही सोची जा रही थी कि वाई ओनली हिम. इतने लोग उससे जुड़े हुए थे, इतने वो थे, मतलब कहाँ कहाँ से दुनिया उनको प्यार कर रही है इतना. किसी ने बेटा बना लिया, किसी ने अपना भाई बनाया, किसी ने कुछ. एंड आई डोंट नो, वो इंसिडेंट ना मेरा पूरा दिन मेरे दिमाग में घूमता रहा. वो आंटी की रोने वाली शक्ल, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आंटी को जाके पास बैठ के ना, मेरा इतना मन था कि मैं सुनूं उनको, उनकी बात. मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि आप सुन ही लो किसी का, तो उनको एक बहुत वो मिल जाता है, हौसला सा मिल जाता है कि चल ठीक है मेरे को किसी ने सुना.
हेलो। हेलो। यह आवाज आ रही है। आवाज। अच्छा, राधिका जी चली गई हैं। इट वाज लाइक, ओ मनसीत आई है। हेलो हेलो। हेलो मैडम जी, कैसे हो? बस ठीक हो, राधिका जी चले गए। हाँ, मैं कुछ बोल रही, मैं अपने उसमें खोई हुई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो चले ही गए। हाँ जी, मैंने भी देखा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी उसको रिक्वेस्ट भेजी अमन को आपकी ये वाली बात सुनने के बाद अच्छा। कि यू सॉ समबडी है ना टॉकिंग अबाउट हिम हाँ एंड हाँ। ग्रीविंग। तो आई वुड से लाइक यू गाइज आर वेरी वेरी लकी वहां पे बैठ के कि यू गाइज आर गेटिंग पीपल लाइक दैट, राइट? क्योंकि मुझे हाँ। तो जो दुख है वो तो है ही है ना, मुझे ये तो होता ही है कि लाइक ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट लाइक जो भी मतलब हम सोचते हैं। बट उससे ज्यादा क्या हो जाता है कि nobody will understand, right? I cannot even cry in front of एग्जैक्टली। people. तो ये चीज थोड़ा और ज्यादा परेशान करने लग जाती है। तो अभी मैंने कमेंट भी किया था जब मैं स्टार्ट किया था मैंने लाइफ कि आई यूज टू थिंक लाइक वी ऑल थिंक कि मे बी अभी दिन बढ़ेंगे जैसे जैसे वील बी फाइन, राइट? हम्म। आदत हो जाएगी या हम इस चीज के साथ में जीना सीख लेंगे या कुछ भी ऐसे। बट इट्स गेटिंग वर्स हम्म। फॉर मी कि अभी याद ज्यादा आने लगी है। जैसे एग्जैक्टली, ऐसे हो वो गया पता है ना नहीं कि हम सकता। सोचते हैं कि अभी मैं घर से दूर हूँ, इंडिया से दूर हाँ हूँ, तो मम्मी से दूर हूँ, हाँ। तो आई बी ओके, चलो मेरे को आदत हो जाएगी या फिर यहाँ पे आई लाइक मेक फ्रेंड्स और मेरे को ऐसे याद नहीं आएगी। बट वो एक्चुअल में क्या होता है कि अब जो जितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उतना आपको ज्यादा आता है ना, हाई 3 साल हो गए, हाई ऐसे। तो वो मेरे को भी ऐसे हो रहा है, हाँ। हाई 14-15 दिन हो गए, हाई 14-15 दिन हो गए, मैंने देखा नहीं, हाई ये हो गया वो हो गया। एंड या तो बोलना मैंने बहुत। ये था कि एटलीस्ट अगर आपको वैसे लोग मिल रहे हैं यू कैन रिलेट टू दोज पीपल, राइट? कि हाँ हाँ। आप आपको नॉर्मल बट फील होता है, पर मेरे को अब नॉर्मल फील होता है कि ऐसे, क्योंकि लोगों को मैं नहीं, नॉर्मल पता है, वो लगता है। भी इजी नहीं है। वो भी इजी नहीं है मनप्रीत, दैट इज लाइक, एक वो होता है ना, पता नहीं शायद मेरे लिए नहीं था, बट मैं सच में चाहती थी कि आज मैं जाके उनको हक करूं, मेरे को खुद बात करनी थी, बिकॉज जो मैं फील कर पा रही थी वो शायद ना मेरे आसपास के जो मोस्टली लोग हैं वो उस हिसाब से मतलब वो नहीं सोच सकते। इवन दे एवरीवन ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड, सबने मुझसे बैठ के बात भी करी है। और मैंने इवन लाइव में भी जितने लोगों से मैं बात कर सकती थी, जितनों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने बात करी है उनसे भी। बट लेकिन ना स्टिल मतलब वो बोलते हैं कि आप बात कर लोगे यू फील बेटर, देख लोगे ठीक है हो गया। बट लेकिन जो आज मैंने मतलब एक वो होता है ना फोन पे वर्चुअली किसी से कनेक्ट करना और किसी के सामने सामने किसी को ऐसे करते हुए देख लेना, मैं अपने आप को 3-4 दिनों से ना मैं बिल्कुल हम्म। टोटली कट ऑफ कर चुकी थी, मैं इवन लाइव में भी नहीं आई थी। बिकॉज मैं नहीं, पता नहीं मुझे इनसाइड आई वॉज मिसिंग, व्हाट आई वॉज फीलिंग, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एंगेज माई सेल्फ कि मैं दूसरा दूसरा काम कर रही हूँ, कभी कुछ मतलब कुछ भी अनाप शनाप सा उठा के ना कुछ भी कर रही हूँ। इवन अपनी सिस्टर के साथ में आई वॉज जस्ट लिसनिंग, मैं उसको बोल रही चल तू मुझे ना कुछ भी सुना, कैसे भी कर, अपनी पुरानी पुरानी जो तू स्पेंड करके आई है तो मुझे वो सब सुना, जो जैसे भी है, तो छोटी सी छोटी बात है वो शेयर कर। बट लेकिन ना डीप इनसाइड में सुन भी रही हूँ, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक मैं कहीं और भी हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आज जब मैंने मतलब वो कहते हैं ना, एक तो देखो गुरुद्वारे गई मैं, है ना, और गुरुद्वारे में बैठे बैठे मुझे वो सुनने को मिला, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मेरे को ना सबसे ज्यादा ना उस टाइम पे ये फील हुआ कि यार हम लोग ना कितने मतलब वो हो जाते हैं ना, हम लोग वैसे भी एक तरह से हम लोग सेल्फिश है ना, कि यार वो क्यों गया, उसके साथ कैसे ये वो ऐसे हो गया वो हो गया, उसको नहीं जाना चाहिए था, अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। बट लेकिन ना उन वो देख के ना मुझे, जब मैंने उन आंटी जी को देखा ना, मुझे ऐसा हुआ कि यार मतलब हमने तो जो खोया है, लेकिन उस बंदे ने ना अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। क्योंकि वो आंटी ना
उसको वो बालिका वधू के टाइम से वो बात कर रहे थे कि मैंने ना उस वो मुंडे नु ना मैं उत्थे देखा सी वो सीरियल च देखा सी मैंने बहुत चंगा लग्या सी मतलब बहुत ना पहले बड़े हंसते हंसते बात कर रहे थे कि हाय बड़ा सोना सी मुंडा ऐ कोई वो थोड़ा ना सी कि मतलब उसने उसके बाद में ऐसे ऐसे काम किया ये किया वो किया एंड सडनली लाइक शी वाज उनकी आवाज ना ऐसे होने लगी कि मेरे से ना सुना ही नहीं आई वाज नॉट एबल टू लाइक हेयर मैं उनकी आवाज में उनका ना फेस मेरी तरफ नहीं था पीठ थी उनकी बट लेकिन धीरे धीरे वो आवाज आपको समझ में आनी शुरू होती है ना व्हाट शी वाज एक्चुअली मेंट बाय तो वो जो आंटी थी वो इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी मैं उनकी शक्ल देख पा रही थी तो शी वाज जस्ट लिसनिंग हाँ हाँ ठीक है अच्छा ऐसे जैसे वो है उनको इतना वो नहीं होगा वो इतने कनेक्ट नहीं करते होंगे बट लेकिन शी वाज लाइक मैं ना उनके सामने ना होते हुए भी ना मैं समझ पा रही थी मतलब देख पा रही थी बिकॉज वी आर ऑन द सेम लाइक उसमें है ना कि सेम फीलिंग्स है म्यूचुअल फीलिंग्स है हम सबकी एंड लिटरली आई वाज स्टार्टेड क्राइंग और मैं अपने सिस्टर और मॉम के सामने रो भी नहीं सकती मैंने कहा अच्छा मैं भी आती हूँ आई वेंट ऑन टू वो सरोवर वाली साइड में मैं गई एंड आई वाज लाइक केप्ट ऑन अपना मुंह के ऊपर ना पानी डालती गई ताकि किसी को पता ना चले कि आई वाज क्राइंग लाइक उस टाइम पे और ओ माय गॉड मैं तो उस टाइम पे मुझे फील सच में ऐसा लगा कि हाय मतलब कि ऐसे क्यों किया ना कि आंटी ने कितना मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं ऐसे किसी को मिलूंगी और वो नहीं पर इतनी मैं अच्छी अच्छी बातें बोली मुझसे। हाँ जी वही पर मेरा ऐसे हो जाता है ना जैसे मैंने अभी बोला आपको कि इफ आई फाइंड समवन ना जैसे आपके साथ बात करके है ना दैट डे आई लिटरली मैसेज यू आपका 8:30 बजे होंगे मैं काम से निकलते ही बिकॉज आई फेल्ट लाइक क्राइंग बहुत ज्यादा एंड आई वाज लाइक यार मेरे को कोई तो हाँ मिल जाए जिसके साथ बात कर लो एंड आई वांट टू क्राई है ना क्योंकि बात नहीं करूंगी रोना नहीं आएगा अंदर वो जो है वो भरता जा रहा है अभी मेरे को रोना भी नहीं आता मेरे को ऐसा लगता है कि खत्म हो गए आंसू सारे तो मेरे को ऐसे होने लग जाता है हाँ तो इसलिए आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यार मुझे कोई ऐसा मिले लाइक हु हैज लाइक सेम फीलिंग्स एज मीन क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि अभी आपसे बात कर रही हूँ ना तो वही वर्चुअली राइट वो एक ऐसे हो जाता है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए अभी 10 मिनट में मैं निकल जाऊंगी यहाँ से और 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा एज इन कि लाइक सब कुछ मतलब ऐसे नहीं होगा कि मेरे वो जो वाइब्रेशन यू वुड से और वो जो ओरास है जैसे अभी है इस टाइम पे बात करते टाइम पे वैसा नहीं रहेगा वो 10 मिनट बाद क्योंकि वो हाँ फोन पे था एंड फोन पे और कुछ ज्यादा है मतलब जो चीजें मेक्स मी फील लाइक और ज्यादा मतलब बुरा और तो इसलिए आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कोई हो राइट इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड राइट की अगर वो होती यहाँ मेरे पास में है ना आई नो शी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज शी नोज कि मैं उनके साथ कितना कनेक्टेड थी बाकी तो किसी को पता भी नहीं है कि हाउ मच आई वाज इनटू देम इनटू हिम एंड वो चीजें ऐसे होके तो मेरे को ऐसे होता है ऑलवेज कि मैं मिलूं किसी से लाइक ऐसे कि आई वांट समबडी जिसको मैं हक करके रो सकूं सिट के लिए ठीक है सभी अंडरस्टैंड करते हैं कि फैमिली में से कोई हो सभी अंडरस्टैंड करते हैं अगर ऐसा किसी के फ्रेंड के साथ में हो कि बंदा चलो उस ट्रिप से निकल नहीं पा रहा है या फिर क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड किया था बट ये अंडरस्टैंडिंग करते कि हम लोग अगर उसको इतना प्यार कर रहे हैं इतना अनकंडीशनल प्यार क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो पर्सनली मुझे नहीं पता वो अच्छा इंसान था वो बुरा इंसान था वो कैसा भी था है ना उसने मतलब क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया दोज ऑल आर लाइक मेरे ऊपर से जाती हैं चीजें इट्स जस्ट कि हाँ मैं उसको प्यार करती थी उसको देखना मुझे अच्छा लगता है उसकी स्माइल अच्छी लगती थी पता नहीं कैसे वो मेरे दिल हाँ में घर कर गया बस कर गया है ना तो एनीथिंग एल्स एग्जैक्टली डजंट मैटर है ना वो चीजें बस मैटर ही नहीं करते हैं जो मैटर करता है इज द ओनली थिंग इज कि आई लव्ड हिम है ना बहुत ज्यादा and he was like so हाँ important in my life he is he is so important in my life sana sana equally is है ना एंड हाँ वो चीज है ना तो इसलिए ऐसे हो जाता है कई बार कि लाइक अभी क्या करो अभी मेरे घर पे प्रॉब्लम्स चल रही है ना तो अभी जब भी मैं बात की कल रात को भी घर पे एंड देयर वर लाइक जस्ट प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स तो आई जस्ट गॉट सो अपसेट कि आई शाउटेड ऑन माय मॉम एंड आई वाज लाइक मम्मा मैं बात करती हूँ लोगों के मम्मा को बोले आई वाज लाइक मम्मा मेरे फ्रेंड्स घर पे बात करते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं ऑल द टाइम कि वो नॉर्मली बात करते हैं दीदी का इसके घर से फोन आता है ना बड़े बड़े पापा का वो बहुत बड़ा नॉर्मल सी बात करते हैं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मेरे को बात करनी होती है आपसे या आप बीमार होते हो या कुछ हो रहा होता है या प्रॉब्लम ही डिस्कस करनी होती है मेरी या आपकी है ना
तो आई वाज लाइक, क्योंकि अपसेट मैं इस बात से भी थी कि मुझे मुझे वो फील नहीं आ रहा है, वो वॉइड होता है ना अंदर से, कि मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही अपने आप को जैसे मैं कर लेती थी, है ना, 2 सितंबर से पहले बड़ा इजीली कर लेती थी हाँ मैं, बड़ा इजीली, लाइक ऐसे हो जाता था कि मतलब कुछ भी। अभी हमने आईपीटी भी दोबारा से चलवाया है, लाइक आई स्ट्रेट लाइक वेंट टू फिनाले एपिसोड, है ना, वो ओपन करके बिग बॉस 13 कि अभी मैं देखूंगी, पर मुझसे वो प्रेस नहीं हुआ, वो निकला हुआ रह गया फाइनल, वो वाला लाइक एपिसोड नंबर वहां पे लिखा पड़ा है, और मेरे से वो क्लिक नहीं हो रहा कि मैं अगर खोलूंगी तो रोने लग जाऊंगी, मेरे कोई सुनने वाला नहीं है, और मेरे को वो होगा। अच्छा, अभी मेरे को ये बोलना था, मेरे को बड़ा बुरा सा फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मेरी ना बेटी वेट है मेरी, ओके बाय। हाँ ठीक है ओके। मैं आपको कॉल करूंगी, मैं से प्लीज बात कर लेना आप जब भी फ्री होंगे। हाँ 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 ओके, बाय बिल्कुल बाय बिल्कुल। अमन, बाय 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 एवरीवन। बाय बाय। पता नहीं यार, मैं बात करती हूँ ना तो मैं कमेंट्स रीड नहीं करती, अगर मैंने किसी ने कुछ बोला हो तो सॉरी यार, मेरे को ध्यान नहीं गया मेरा कमेंट्स पे। ओए, व्हाट हैपेंड टू मनप्रीत? वो पता नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन थी, वो कह रही मुझे जाना है, आई चली जस्ट गई वो। वांटेड टू से इट वाज गुड हियरिंग योर हर वॉइस। अच्छा लगा बहुत दिन। हाँ शी तो, हाँ हाँ, वो ना सो काफी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, बट लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, हाँ बात ही नहीं हो पाई। उससे बात करते ना अच्छा लगता है, उससे बात करके भी ना, हाँ मतलब वो अंडरस्टैंड भी करती है, बट एट द सेम टाइम ना वो म्यूचुअल सा वो हो जाता है ना, तो समझ ही नहीं आता है कभी कभी कि हाँ क्या ऐसे हो रहा है। हाँ, आई जस्ट केम बैक, मुझे एकदम से जाना पड़ा, समथिंग हैड कम अप, सो आई नो, आई नो ओके जस्ट यू केम ऑनलाइन फॉर मी, सो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी वापस, एंड अमन को भी थैंक थैंक यू, यू। एंड सबको थैंक यू। थैंक यू, तो मुझे बोलना है, बिकॉज अब मुझे अच्छा लग रहा है, बता सच में आई वाज लाइक, जो मेरे को लग रहा है शायद वो बर्डन था मेरे अंदर ना थोड़ा सा, जो मैंने अभी बात करी तो वो शायद हुआ। I'm थैंक यू। glad. I'm glad. Thank you. It works both ways. मुझे भी अच्छा लगा, और अगर मेरी बातें किसी को भी बकवास लगी हो या हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी। मेरा इंटेंशन वाज फ्रॉम अ गुड प्लेस, ये किसी के लिए नहीं था, बस वो मैं हमेशा जो ही मेरे होता है, वो हमेशा ही अच्छी उससे ही आता है आपकी तरफ से बहुत, वो अगर कभी मिस भी हो जाता है ना, तो मैं स्पेशली जाके ना, आपका वो नाम आता है ना उसमें सबसे पहले मैं आपको सुनती हूँ, उसके बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ सुनना, कि यू आर मतलब सो मेरे को ना एक समथिंग लाइक वो, पता नहीं क्या वो, थोड़ा सा वो है कि थेरेपी सी मिल जाती है मुझे अगर मेरे को, क्योंकि 3-4 दिन से सच में आई वाज नॉट लाइक, पता नहीं क्या कैसा फील कर रही हूँ, बट लेकिन हाँ मैं सुन लेती हूँ जाके। thank you, thank you. Likewise, I love hearing you also. अमन, थैंक यू मेरे को ऐड करने के लिए। अगेन, अगर किसी को थैंक यू। कुछ भी बात बुरी लगी हो, मेरा इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्प्रेड लव, एंड spread lots of love. That's what Siddharth and Shehnaz did for us, so we have to give it back to the universe. हमारा फर्ज है वो, और and just हमारे पास लाइफ है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, एंड और ग्रांटेड नहीं लेंगे, और हम भगवान को अच्छे वो भेजेंगे कि शहनाज के लिए और आंटी के लिए, रीटा आंटी के लिए, उनके फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार मिले उनको, और ये सब तो हाँ चलता रहता है, बैड, इफ देर इज गुड देर इज बैड, but your first priority is yourself, your responsibility is yourself, so take care of yourself, be healthy, be well, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो, फिर अगर सब आपका हेल्थ अच्छा होगा तो फिर हम सब मिलके शहनाज के लिए अच्छा प्रे करेंगे, तो फिर और अमेजिंग तगड़ी वाली प्रेयर्स और लाइक पॉजिटिविटी जाएगी उस तरफ, है ना? तो स्टे वेल गाइस, एग्जैक्टली। या, Thank you, Radhika ji. Thank you, Jaspreet ji. Thank you, Manpreet. Thank you for cheers joining, guys, everyone. bye. थैंक यू Thank अमन। you so much. Bye, बाय just राधिका जी। I hope you feel better soon. Take care, darling. Take lot of drink.
Stay Take hydrated. care गर्म everyone. पानी या वो सब करते Yeah, रहो. yeah, I will. I'm sure I you're getting a will. lot of advice Thank at home, but take मिलते care. हैं अभी. Yeah. Cheers. Bye. Thank you. Thank you. Take care Bye. everyone. होप आप सभी को राधिका जी, जस्सी जी, मनप्रीत की बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको एग्री करते हैं उनकी बातों से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. ठीक है. थैंक यू सो मच. योर एडमिन अमन सिन्हा अपडेट्स. टेक केयर एवरीवन.